ठीक है, ये प्रतिस्थापन ना, जब बिलो सबसे पहले देखो प्रतिस्थापन होती, प्रतिस्थापन ये समझोगे ये नई सवाल है तुम्हारे लिए, ठीक है, इनको तो मैंने पहले बता चुका हूं। प्रतिस्थापन विलोपन आता होगा, प्रतिस्थापन नहीं आता होगा। ये समीकरण है एक, ये समीकरण है दो। विलोपन में हम क्या करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं, इसमें इसका गुणा कर देते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ के चलना। अब ना हम इसका गुणा इसमें करेंगे, ना इसका गुणा इसमें करेंगे, हम लेंगे इसमें डायरेक्ट समीकरण एक से। तो समीकरण जब एक से हम लेंगे, देखो यहाँ ध्यान से देखना, समीकरण एक से लेने पर, समीकरण एक सभी को पता है, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, 3x माइनस के 2y बराबर 3 ए है। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, पहले x की वैल्यू देखो क्या लिख सकते हैं, 3x बराबर 3, इस y को साइड भेज सकते हैं तो ये प्लस में जाएगी 2y। ये समझ में आया, यहाँ पर समझ में आया, यहाँ पर नॉर्मली अपने कुछ किया ही नहीं है यहाँ पर, तो सीधे कहने का मतलब ये है। अच्छा, ax बराबर हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2y बटे 3 लिख सकते हैं। जी 3 से अपन ये 3 भी काट सकते हैं, क्योंकि संख्या सरल है, कट गए। जब 2 से 3 से 3 अपन ने काट दिए तो अपने पास x बराबर क्या बचा, 2y। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, x बराबर बचा हमारे पास 2y। x का मान उठा के समीकरण 2 में रखो, x का मान उठा के समीकरण 2 में रखो, y का मान आ जाएगा, y के मान को उठा के समीकरण 1 में फिर रखते हैं तो संतुष्ट है। अभी जी संतुष्ट x का मान नहीं है, नहीं है ना, क्या कि जब मैं इतने जब y लगी इसलिए अपन इसको संतुष्ट नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है। अच्छा जी x बराबर 2y आए हैं, इसको समीकरण उठा के 2 में रखो, x या लिखो x का मान समीकरण 2 में क्या खाएंगे सुबह से, तो रखने पर समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस के 6y बराबर, x बराबर हमें 2y रखना, सिर्फ रखना है, तो 2 जाके था, x का मान रख दिया हमने 2y प्लस के 6y ऑलरेडी है बराबर 4 हमारे पास ऑलरेडी है। समझ में आ रहा है, यहाँ पर समझ में आया। अच्छा इसको अपन कैलकुलेशन करेंगे, 2 का बड़ा अंदर का हो जाएगा, 2 दूनी 4y हो जाएंगे, ये प्लस के 6y ऑलरेडी है बराबर में कितना है 4। समझ में आ रहा है, y की जाए और y की जाए तो दोनों प्लस प्लस के हैं, स्वाभाविक जुड़ेंगे, 6 और 4 10 y बराबर, y बराबर क्या लग सकते हैं, 4 बटे लिख सकते हैं, 2 दूनी तो 5, तो y का मान आ गया 2 बटे, ये y का संतुष्ट मान आ गया। अब इसी y के मान को उठा के समीकरण फिर दोबारा एक बार रखें, यहाँ पर x का मान संतुष्ट तो आया नहीं था, अब जब जी y का मान अपन उठा के इसमें रखेंगे, ऑटोमेटिक संतुष्ट मान निकलता चला आएगा। देखो यहाँ पूरा आ गया, हमने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट समीकरण 1 से लिया, समीकरण जब 1 से हमने लिया तो यहाँ पर हमने x के बराबर में x का मान निकाल दिया, समीकरण 1 से लिया और x का मान निकाल दिया, ठीक है। x के मान को उठाकर समीकरण 2 में रख दिया, 2 में रखने के बाद y का मान आ गया, y का मान जब समीकरण 1 में दोबारा से रखेंगे, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे जहां में रख दो, बात बराबर है, जो भी समीकरण 3 ही बनेगा, चाहे तो y के मान को जहां में रख दो सो आ जाए और चाहे जहां में रख दो सो भी आ जाए, ठीक है। या लिख लो y का मान समीकरण 1 में रख, इसमें रखना है 1 में रखने पर समीकरण 1 सारे बच्चों को दिख रहा होगा कि समीकरण 1 है क्या, दिख रहा है, क्या है बताओ, 3x माइनस 2y बराबर 3, ऐसे ही है, ऐसे ही कुछ है,
समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा, हमें रखना है y बराबर 2/5 रखना है, तो 3x माइनस के 2 जाके था और जी 2 कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है? बराबर कितना है? इसको यहां खोल रहे, 3x जैसे कि तैसे, 3x जैसे कि तैसे, माइनस का अंदर बड़ा हो जाएगा, माइनस से 2 दूनी 4 हो जाएंगे, समझ में आ रहा है? बटे का पक्षांतर हो जाएगा उस साइड, 3 गुणा 5, ये समझ में आया? कहाँ से आ गए ये 4, कहाँ से आ गए? हाँ, और ये 5 कहाँ से आ गए? हाँ, पक्षांतर हो गया, बस आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 3x माइनस के 4 पातिया, समझ में आ रहा है? अच्छा, 3x जैसे कि तैसे रहेंगे बराबर 15, इसका पक्षांतर हो जाएगा, संख्या माइनस की काय में चली जाएगी, प्लस में, तो प्लस की 4 आ जाएगी। देखो ये ऐसा समझ लिया करो कि अगर छोटी चीज हमको आ रही है, बड़ी चीज हम ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। पहले छोटी चीज को कवर करो, इसके बाद अपने आप बड़ी आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं कि पीछे से कुछ आ नहीं रहा, आगे आगे अपन सीख भी लगे, फिर कोई मतलब का नहीं रहेगा, निकल जाएगा। तो x बराबर लिख सकते हैं, सॉरी 3x बराबर लिख सकते हैं 15/4, x बराबर लिख सकते हैं 19/3, कट रहा है क्या? आंसर आपका हो गया।